पुराने परिवार के उन लोगों को याद करा जाता है। यही बात है, सूर्यवंश का राजा दशरथ जी आज ये कह रहे हैं, हे रानी कैकई, हमारी रघुवंश की परंपरा रही है, हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और कल मैंने आप सबको सूर्यवंश के राजा, प्रतापी सूर्यवंश के ही राजा हरिश्चंद्र का मैंने आपको कथा सुनाई थी। उसी ही वंश में राजा होते हैं, अम्बरीश होते हैं, ये सब सूर्यवंश के राजा हुए हैं महाराज। हम भागवत कथा सुनते हैं तो बड़ी लंबी चौड़ी कथा आती है सूर्यवंश की, बहुत लंबी कथा आती है। अगर भागवत के 9वें स्कंद को किया जाए और 9वें स्कंद में राजाओं की कथाएं, वंशावली को गाया जाए तो कहते हैं कि बहुत समय बीत जाता है तो भी खत्म नहीं होती है वो वंशावली। इतने राजा हुए, इतने राजा। और राजा भी छोटे मोटे सामान्य राजा नहीं, जो बहुत प्रतापी राजा। अब अम्बरीश का नाम याद आते ही हमें क्या याद आता है महाराज? वो राजा अम्बरीश जो एकादशी के द्वारा कितना तेज उनके भीतर था, भगवान की निष्ठा कितनी थी, ये सब चीजें याद आ जाती है। अम्बरीश का नाम, भागीरथ का नाम आता है तो महाराज यही भागीरथ कौन है? सूर्यवंश का ही तो राजा है। गंगा जी जब प्रकट होती है, 3 गंगा प्रवाहित होती है। वो जब गंगा जी लेकर के आते हैं तो 3 गंगा निकलती है। एक गंगा आकाश में जाती है जिसको हम कहते हैं आकाश गंगा, एक जाती है पाताल में जिसको कहते हैं हम पाताल गंगा, और एक जो है हम देख रहे हैं हरिद्वार में जो बह रही है वो हरिद्वार की गंगा। इन्हीं के राजा रंतिदेव होते हैं, राजा ययाति होते हैं, रंतिदेव होते हैं, महाराज सगर होते हैं। एक से बढ़ के एक राजा हुए हैं। रघु है, दिलीप है, अज है, दशरथ है। वो दशरथ कह रहे हैं, रानी तुझे विश्वास नहीं है हमारी वचनों पर, तो हम तो यही कहते हैं रघुवंश परंपरा जो है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे भले ही प्राण चले जाए, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, पर वचन नहीं जाने चाहिए। और आज का इंसान 100 रुपए के लिए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ जाता है और भगवान को साक्षी मान लेता है। साहब मैं तो सच कह रहा हूं, 100-500 रुपए के लिए भगवान की सौगंध खा जाते हैं, परमात्मा की सौगंध खा जाते हैं। अजिंता धर्मराज युधिष्ठिर ने एक छोटा सा पाप किया, छोटा सा झूठ बोला, जिसमें उनको नरक का परिक्रमा करवाई गई। और झूठ भी कोई बड़ा झूठ नहीं था, हाँ में हाँ मिलाना। हम कहते हैं ना, हाँ में हाँ मिलाने में क्या दिक्कत है, लेकिन झूठ की हाँ में हाँ मत मिलाओ भाई। अगर कोई झूठी हाँ में हाँ आपको मिलाने के लिए मजबूर कर रहा है तो आप या तो वहां उठ जाओ, उठ जाओ। झूठी हाँ में हाँ मिलाने का फल क्या होता है, ये युधिष्ठिर से पूछो, युधिष्ठिर से पूछो। जिस युधिष्ठिर ने झूठी हाँ में हाँ मिलाई है, वो नरक की यात्रा, वो नरक की परिक्रमा करने लगे। अब आप विचार करो, सुबह से शाम तक घर के बाहर बाया, घर के बाहर बैठ कितनी मारा, सुबह ले शाम बेल रहा सुन तो भाई है, कितनी हाँ में हाँ मिलाती हो। आप कहते हो महाराज हम तो तारी मारी नहीं करते हैं। अरे चलो माना कि आप नहीं करते हो, पर जिसके पास बैठते हो उसके साथ में हाँ में तो हाँ मिलानी पड़ेगी भाई। नहीं मिलाओगे तो आपके पास कौन बैठेगा? हम नहीं बोलते हैं, झूठ मान लिया, लेकिन कोई झूठ बोल रहा है उसके साथ में भी आपको हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। अब सुबह से शाम तक कितने लोगों के झूठ को हम हाँ 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 हाँ। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, मैं कहता हूं आपको जानकारी है भाई साहब के, नहीं है तो चुप रहो। मैंने कहा, मैं अक्सर कहता हूं झूठ बात नहीं,
आपको जानकारी है, पुख्ता प्रूफ है, तो इस बात को साबित करो, नहीं तो चुपचाप बैठे रहो भाई। कहा नहीं सुना राम जी, ऐसा सुना हम लोगों ने। मैंने कहा ये सब बातें फालतू की बात है। अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो बोलो, नहीं तो झूठा पाप कलंक लगेगा भाई, मतलब नहीं है। झूठा बैठे बैठे पाप कर लेते हो, न किया न कुछ करा और झूठा पाप चढ़ गया। इसलिए ध्यान रखो, कभी भी झूठ नहीं। किसी आदमी को 500 रुपए देवो तो कोर्ट में हाजिर हो जाता है गवाही देने के लिए, झूठी गवाही कि भाई साहब ये 500 रुपए पकड़ो और हमारे को देनी है गवाही, चलो। आदमी चल जाता है कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए। इसलिए संतों ने कहा उस समय ऐसे ऐसे महापुरुषों को याद करो जो अपनी जबान को पक्का रखते थे, महाराज वाणी को पक्का रखते थे। इसलिए सत्य बोलो, सत्य बोलो। इसलिए कहा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो लेकिन मीठा बोलो, प्रियम। सत्य बोलो लेकिन मीठा बोलो। सत्य तो बोलना चाहिए पर प्रिय बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। कई लोग सत्य तो बोलते हैं पर कड़वा बोलते हैं, बहुत कड़वा। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो साफ साफ कहते हैं, चाहे नाराज हो चाहे खुश हो, हाँ हाँ एकदम साफ साफ कहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है भैया, अच्छी बात है, सत्य बोलना चाहिए, कोई गलत नहीं है। पर सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो पर प्रिय बोलो, अगले को अच्छा लगे ऐसा सत्य बोलो। ज्यादा साफ साफ बोलने के चक्कर में तुम अकेले रह जाओगे एक दिन। कई लोग ज्यादा होते हैं ऐसे, हाँ साफ साफ, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, साफ साफ। कई बातें साफ साफ बोलने की नहीं होती हो, गृहस्थ जीवन जीने के लिए भैया कई बातें दबी हुई अच्छी लगती है। गृहस्थी जीवन अच्छे से जीना चाहते हो तो साफ साफ बोलना छोड़ दो। कहीं कहीं साफ साफ बोलना है तो बाबा जी बन जाओ, आ जाओ महाराज, साफ हो चलो सब। साफ साफ नहीं बोल सकता भैया। गृहस्थ जीवन जीना चाहते हो, परिवार को चलाना चाहते हो तो कुछ बातें दबी हुई रहती है तो ही अच्छे से गृहस्थी जी पाओगे, बराबर है। इसलिए जरा वाणी में मिठास होना चाहिए, तनिक वाणी में मिठास हो जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो। औरन को शीतल करे आपों शीतल हो, औरन को शीतल करे आपों शीतल हो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो। औरन को शीतल करे आपों शीतल हो, औरन को शीतल करे आपों शीतल हो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, ऐसी वाणी बोलिए ऐसी
अरे बोल सुहरा मेरा मीठी मीठी वाणी रे बोल सुहरा मेरा बोल सुहरा मेरा मीठी मीठी वाणी रे बोल सुहरा मेरा मीठी मीठी वाणी से बोल सुराम राम। बोल सुराम राम मीठी मीठी वाणी से बोल सुरा। अरे बोल सुहरा मेरा मीठी मीठी वाणी से बोल सुहरा मेरा बोली सुहरा मेरा बोली सुहरा मेरा मीठी मीठी वाणी से बोल सुहरा मेरा मीठी मीठी वाणी से बोल सुराम राम। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो और अन्न को शीतल करें आप ही शीतल हो। देखो आदमी की प्रवृत्ति है शांत रहना, आदमी की प्रकृति क्या है? शांत होना, शांत रहना। आदमी सदैव शांत प्रकृति का है। हर क्षण जिस स्थिति में जो चीज रहती है हकीकत में उसकी असली प्रकृति वही है। कोई भी चीज, चाहे पानी हो, चाहे अग्नि हो, चाहे हवा हो, चाहे इंसान हो, चाहे भगवान ने जो चीज बनाई है, अगर हर समय ज्यादातर समय में वो जिस रूप में रहती है असली प्रकृति वो ही है उसकी। अग्नि की प्रकृति क्या है? तेज, जलाना। अग्नि कभी भी देखो आप, ऐसा नहीं है कि सर्दी का समय आएगा तो वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगी, थोड़ी सी आपको जलाएगी नहीं, ऐसा तो नहीं है। अग्नि की प्रकृति यह है उसकी, वो जलाएगी। चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी प्रकृति है जलाना। पानी की प्रकृति क्या है? शीतलता। चाहे उसको कितना भी गर्म कर दो आप, चाहे कितना भी उबाल दो उसको, घंटे भर बाद में शांत, शीतल, एकदम शीतल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई भारत के बाहर अगर पानी को उबाला जाए तो वो ठंडा नहीं होता है, भारत में होता है, ऐसा तो नहीं है। सब जगह एक जैसी प्रकृति है उसकी, कहीं पर भी हो। इसी प्रकार से चंदन के वृक्ष की प्रकृति क्या है? सुगंधी पुष्टि, सुगंध देना। वो सुगंध देगा, चाहे उसको कहीं पर भी रख दो आप, चाहे कमरे के भीतर रख दो, चाहे हॉल में रख दो, चाहे किचन में रख दो, चाहे सड़क पर रख दो, कहीं पर वो सुगंध देता रहेगा। उसकी प्रकृति है सुगंध देना, उसकी प्रकृति है तो वो सुगंध ही देगा। इसी प्रकार से इंसान की प्रकृति शांत रहना। आप क्रोध करिए, आप कितने घंटे कर सकते हैं बताइए? कितने घंटे? आधा घंटा, 1 घंटा? 1 घंटा इतना क्रोध किसी को रहता ही नहीं भैया। जब क्रोध आता है तो बहुत खतरनाक आता है, बहुत ज्यादा आता है। आखिर में आधा घंटा, 1 घंटे के बाद में शांत हो जाता है। तो हकीकत में आदमी की प्रकृति क्या है? शांत होना। आदमी का असली स्वरूप क्या है? शांत होना। हमारा असली स्वरूप है शांत होना, शांत रहना। अब हम थोड़े से 1 मिनट के लिए अपने आप को अशांत कर लेते हैं और फिर उस अशांति को 24 घंटे दिमाग में रखते हैं। तो भगवान कहता है, प्यारे कैसा मूर्ख इंसान है तू, तेरी प्रकृति बनाई मैंने शांत रहने के लिए, तू शांत रहे। और शांत व्यक्ति अच्छा लगता है। गुस्से में व्यक्ति का भी अच्छा लगता है क्या? बताइए, कौन कहता है अच्छा लगता है? कोई नहीं लगता अच्छा। क्रोध में व्यक्ति कोई अच्छा नहीं लगता। इसलिए शांत स्वभाव जो है सबको प्रिय लगता है, उसके पास आकर के बैठने का मन करता है। नहीं तो कोई ऐसे लोग होते हैं, लोग कहते हैं महाराज नहीं उनके पास नहीं बैठते हम, वो तो 24 ही घंटे उनका तो तबला सुझावा रहता है महाराज, उनका थोबड़ा सुझावा रहता है 24 घंटे, चाहे कभी भी चले जाओ।
उसके पास कोई आकर के बैठना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसकी शकल ऐसी हो गई। कई लोगों की शकल ऐसी हो जाती है, फिर वो क्या करे, शकल 24 घंटे जिस चीज का चिंतन करते हैं ना, तो व्यक्ति की शकल वैसी हो जाती है। आपके चिंतन पर निर्भर करता है कि आपका जीवन कैसा है। आदमी की प्रकृति है सहज, शांत, सौम्य स्वभाव, एकदम शांत स्वभाव। तो संतों ने यही कहा है, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए। और हम ऐसी वाणी बोलते हैं महाराज, मन का आपा फिर वो लकड़ी लेके ही खोलता है। फिर गुस्से की वाणी बोलते हैं ना, जब क्रोध की वाणी बोलते हैं तो फिर वो कहते हैं मैं आपे से बाहर हो गया, अब मेरा आपा खो दूंगा, देख मैं आपा खो दूंगा। ऐसा आपा नहीं खोना भैया। ऐसी वाणी बोलो मन का आपा खोए। आदमी आपा तो खोता है लेकिन गुस्से से खो देता है। संतों का ऐसी वाणी नहीं, ऐसी वाणी बोलो और उनको शीतल करे, आप ही शीतल हो, सामने वाले को शांत कर दे। कई लोग बोलते हैं तो अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। मैं कल सुन रहा था, मैं YouTube देख रहा था मोबाइल के अंदर, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी थे, तो उन्होंने बालकों की सभा लगी हुई थी, बच्चों की छोटे छोटे बच्चों की। तो पूछ रहे थे भाई आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, बोलिए आपको जो कुछ चाहिए हम देंगे आपको, बोलो। एक लड़की खड़ी हुई होगी 10-15 साल की या ऐसी कुछ उम्र होगी लड़की की, कोई 15-20 साल की ऐसी। तो वो खड़ी हुई, इतनी मतलब वो गांव की लड़की थी और देहाती भाषा बोली उसने, इतनी प्यारी भाषा बोली। मैं उस वीडियो को 2 बार देखा, 3 बार देखा, इतनी बढ़िया बोली वो लड़की। उसने अपनी भाषा में कहा, काका काका हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें यहाँ कॉलेज नहीं है, हमें कॉलेज दिला दो काका। वो काका कहते हैं उनको वहां पर लोग, जैसे मामा कहते हैं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को, काका ये दिला दो हमारे को। इतनी मधुर बोली। तो उस मुख्यमंत्री ने कहा एक बार और बोल बेटा, तू बहुत अच्छी बोली, इतने मधुर बोली। तू अब तूने कहा ना, तो तेरे शहर में नहीं बल्कि जितने जिले हैं उसमें मैं सब करवा दूंगा, जो चीज बोली उसने सब में करवा दूंगा। मतलब एक वाणी का प्रभाव देखो आपने, इतनी मधुर बोली थी वो, मैं सुनता रह गया उसको। भैया हकीकत में वाणी का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप बोल कैसे रहे हो। आदमी बेटा बनकर के ले सकता है चाहे, जो बाप बन के नहीं ले सकता है। बेटा बनकर के आदमी कुछ भी ले सकता है, बाप बनकर के नहीं लिया जा सकता है ना, कभी नहीं लिया जा सकता। तो इसलिए कहा है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होई। अपना आपा खो दे, किसी को बुरा लगे ऐसा नहीं क्या। कुछ भी चीज बुरी चीज भी कहनी है तो मीठी सी वाणी से बोलो महाराज, और क्या। कुछ कहना भी है तो मीठी वाणी में बोलो, नहीं तो क्रोध आ जाएगा। हम बचपन में पढ़ते थे तो एक मार साहब थे, मार साहब बड़ी हंसी मजाक करते थे वो, तो एक बात कहते थे बार बार के भाई देखो मीठी वाणी बोलनी, जो भी बोलो कभी भी। काना ने कानो नहीं केणो केणो भाई शेण। उन्होंने कहा कि कभी भी ऐसा बोलो कि अगले को तकलीफ नहीं और अपनी बात भी पूरी हो जाए। काना ने कानो नहीं केणो केणो भाई शेण। अब कोई भगवान का भाई किसी की कर्म के आधार पे किसी की आंख खराब हो गई हो, किसी को ढंग से दिखाई नहीं देता, एक आंख एक फ्यूज उड़ गया हो, तो उसको ऐसा कहता है एक काना इधर आ, नहीं, उसको गुस्सा आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। इसलिए कहा काना ने कानो नहीं कहनो, कभी नहीं कहना ऐसा। काना ने कानो नहीं कहनो कहनो भाई सेण। धीरे धीरे पूछनो की कर गया आपरा नेण। अब बात भी अपनी हो गई कंप्लीट। जो जिज्ञासा थी वो जिज्ञासा भी रख दी और अपना काम भी हो गया। तो वो कहेगा साहब ऐसा ऐसा घटना घटी, बचपन में ऐसी घटना घट गई जो आंख चली गई, ये बड़ा प्रेम से बता देगा आपको। धीरे धीरे पूछनो की कर गया आपरा नेण। ये वाणी का मिठास है, तो आदमी को गुस्सा नहीं आया और आपका समाधान भी हो गया। इसलिए भैया ध्यान रखना, कौआ काव काव करता है तो लोग पत्थर लेकर के उसको भगा देते हैं, और कोयल बोलती है तो कहते हैं एक बार वंस मोर और वंस मोर वंस मोर, एक बार और एक बार और। अच्छी लगती है एक बार और। इसलिए मुरलीराम जी महाराज ने कहा मीठा बोलो नम चलो, मीठा बोलो नम चलो, लेवो भलाई अंग, मुरली किता के जीवना, नदी नाम का संग। मीठा बोलो नम चलो,
लेवो भलाई अंग, मुरली किता के जीवना, नदी नाम का संग। आप जानते हो आपकी उम्र का भरोसा नहीं है। आज आए हैं, कल सूचना आएगी महाराज वो तो चले गए। बताओ, भरोसा नहीं है। ध्यान रखना बंधुओं, एक पल का भरोसा नहीं है। इस पल में जितना मीठा बोल सकते हो, जितना किसी का अच्छा कर सकते हो, ये राग है, ये द्वेष है, ये ईर्ष्या है, ध्यान रखना ये कोई साथ नहीं जाने वाली है। उल्टा लोग थू थू करेंगे मरने के बाद महाराज। इसलिए मीठी वाणी बोलो और मन शुद्ध रखो, मन साफ रखो, बस ये भक्ति है। और भक्ति कोई बड़ी नहीं है। भक्ति माला लेकर के बैठ जाना, परिक्रमा लगाना, वहां तीर्थों में जाना, वहां जाना, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो बस अपनी वाणी को मीठा रखो, संयमित रखो और अपने भीतर से विकारों को नष्ट करो। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या सब नष्ट करो। यही सबसे बड़ी भक्ति है और कुछ भी भक्ति नहीं, ध्यान रखना। इसलिए संतों ने कहा है मीठा बोलो और सत्य बोलो, सदैव सत्य अपनी वाणी। तो जब 2 वरदान मांगे महाराज, जब दशरथ ने कहा सौगंध खाता हूं, राम की सौगंध खा ली, 2 वरदान मांगे। हमने सुना क्या दशा हुई दशरथ जी महाराज की। बहुत प्रयास करा समझाने का। 2 वरदान कौन से? बहुत पहले के रखे हुए थे, भूल चुकी थी महारानी कैकेयी, तो भूल चुकी थी वरदानों को। लेकिन मंथरा ने बार बार उसको याद दिलाया। कहते हैं कि एक बार की बात है, वैसे दशरथ जी महाराज जो है ज्यादातर कहीं युद्ध में जाते तो कैकेयी को साथ में लेकर के जाते। क्योंकि कैकेयी बड़ी बुद्धिमान थी, बड़ी कुशल थी, बड़ी कौशल को जानती थी, बड़ी सुंदर जो है रथ को चलाने वाली थी, सारथी थी, वो सारथी थी। तो दशरथ जी महाराज लेकर के जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, युद्ध हो गया देवताओं का और राक्षसों का। तो देवताओं की तरफ से देवता कमजोर पड़ने लग गए, कमजोर। युद्ध में थोड़ा सा मामला कमजोर होने लगा। तो दशरथ जी महाराज को बुलाया इंद्र ने कहा महाराज हमारी तरफ से आप युद्ध करो। इंद्र के साथ में लड़कर के युद्ध करने लगे। लगभग युद्ध जीतने की तैयारी थी, जीतने वाले थे। उसी समय कहते हैं दशरथ जी महाराज का जो पहिया होता है, रथ का पहिया, उस पहिए में से कहते हैं महाराज लगी हुई थी, धुरी लगी हुई दोनों पहियों के बीच में जो होती है, वो टूट गई। जैसे ही रथ नीचे गिरने लगा, उसी समय कहते हैं कैकेयी नीचे कूदी और उसमें अपनी डाल दी अंगुली। अब अंगुली भी हमारे जैसे थोड़ी थी भाई जो टूट जाती महाराज, हमारे जैसे अंगुली थोड़ी थी, कमजोर। पहले की जो वीरांगनाएं थी महाराज, योद्धा थी, हाथ शरीर बहुत मजबूत होता था, बहुत फौलादी मजबूत, इतना मजबूत उनका शरीर था, इतना मजबूत अंग थे उनके। अंगुली डाल दी तो ऐसी डाली कि महाराज दशरथ जी महाराज को पता नहीं कहां है कैकेयी पता नहीं। और रथ की जो है लगाम, घोड़ों की लगाम वहां बांध दी, घोड़े अपने आप चलते जा रहे हैं, दशरथ जी युद्ध करते जा रहे हैं। अब उनको पता नहीं कैकेयी कहां है। और कैकेयी जो है वो रथ नीचे नहीं पड़े, इसलिए कहते हैं कि वो महाराज अंगुली लगा के बैठी है। उस समय जब युद्ध जीत गए, बड़े प्रसन्न हुए और कैकेयी को देखा तो नीचे बैठी कैकेयी चल रही है और रथ को नीचे नहीं गिरने दिया। उस समय दशरथ जी बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं। दशरथ जी ने कहा मांग मांग कैकेयी मांग, क्या चाहिए तेरे को, जो चाहिए मैं दूंगा, जो तेरे को चाहिए, जो वरदान मांगना चाहती है 2 वरदान मांग ले। तब कहते हैं कैकेयी ने कहा महाराज अभी तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई वरदानों की आवश्यकता नहीं है, और कभी आवश्यकता पड़ी तो मैं आपसे वरदान मांग लूंगी। ये वरदान धरोहर के रूप में आपके पास में रहने दो, धरोहर के रूप में, थाती के रूप में। तो वही 2 वरदान। तो पहला वरदान उन्होंने मांगा भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए, और दूसरा वरदान मांगा राम को 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए, 14 वर्ष का। तो किसी ने पूछा महाराज 14 वर्ष का वनवास ही कारण क्या है? 13 का मांग सकती थी, 15 साल का वरदान मांग सकती थी, 16 साल का वरदान मांग सकती थी वनवास, लेकिन 14 का ही क्यों मांगा? तो संतों के अलग अलग मत है। रामचरितमानस में तो कुछ भी वर्णन नहीं आता है, कोई लेख नहीं है किसी प्रकार का, पर अलग अलग संतों के अलग अलग मत हैं। संत कहते हैं कि भैया 14 साल का इसलिए मांगा है कि राज सिंहासन तक पहुंचने के लिए 14 सीढ़ियां थी महाराज,
दशरथ जी महाराज का जो सिंहासन था अयोध्या का, वहां तक पहुंचने के लिए 14 सीढ़ियां होती थी। तो उन 14 सीढ़ियों को पार करके वहां तक पहुंचा जाता था। मतलब एक सीढ़ी की साल की, 1 साल की साधना, 14 साल साधना करेगा तो वो वहां तक पहुंच सकता है, अन्यथा नहीं। तो किसी ने कहा नहीं, कारण ये था कि रावण की उम्र जो है 14 वर्ष ही शेष थी। रावण की मृत्यु 14 साल में आने वाली थी, इसलिए भगवान 14 साल के लिए पधारे हैं। किसी ने कहा नहीं, किसी ने कहा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मिलाकर के 14 होते हैं। और इन सब के ऊपर जो आधिपत्य कर लेता है वही उस सिंहासन पर बैठ सकता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 चीजों को अपने बस में कर लेता है मन वचन और कर्म से, वही वो राजा बन सकता है, अयोध्या का सम्राट बन सकता है। इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है महाराज। कोई कहते हैं कोई कारण होगा, पर कोई भी हो, कुछ भी हो। फिर किसी संत ने कहा कि नहीं नहीं, यहां गुपचुप तरीके से, पता नहीं था कैकेयी महारानी कैकेयी को 7 दिन और 7 रात्रि से तैयारी चल रही थी राम को राजा बनाने की, राम को राजा बनाने की, और यहाँ कैकेयी को पता ही नहीं था महाराज। तो इसलिए मंथरा ने कैकेयी से कहा, हे कैकेयी देख, तुझे जानकारी नहीं, वो राजा ने तेरे साथ इतना बड़ा कपट किया है, एक काम कर, 7 7 14 दिनों से तैयारी चल रही थी, इसलिए एक काम कर, तू इनको जो है एक एक दिन, एक एक रात्रि की सजा, 1 साल की सजा सुना महाराज। अब कुछ भी रहा होगा, कभी की कल्पनाएं हैं, अलग अलग है महाराज, पर मुझे लगता है भाई हकीकत यह है कि भगवान जो है वनवास गए हैं, किन्हीं कारण से गए होंगे, लेकिन विशेष मुझे लगता है कि भगवान के वन जाने का कारण एक ही था कि सबरी उनका इंतजार कर रही थी, केवट उनका इंतजार कर रहा था, हनुमान जी उनका इंतजार कर रहे थे, रावण और पूरी लंका राक्षस नगरी जो है भगवान का इंतजार कर रही थी कि हम भगवान के हाथों से उद्धार होगा और हम भगवान के हाथों से मुक्त होंगे। प्रत्येक वनवास का एक एक जीव भगवान को याद कर रहा था कि भगवान के हाथों से हमारा उद्धार हो, कैसे भी करके भगत इंतजार कर रहे थे बस भगवान। इसलिए संतों ने कहा है कि भगवान किसी बहाने से भगवान स्वयं जाना चाहते थे, किसी भी बहाने से। जिस प्रकार से भगत बुला रहे थे महाराज, भगवान को याद कर रहे थे, इसलिए भगवान वनवास गए हैं, कारण कुछ भी रहे होंगे। जिस प्रकार से मीराबाई भगवान को बुलाती है, भगवान अपनी सखियों से कहती है, देखो भाई सखियों, हो सकता है कि मैं उस समय अचेत हो जाऊं, भगवान आवे तो मुझे सूचना कर देना, परमात्मा जब आवे, ठाकुर जी आवे जब, मुझे याद कर लेना। हे कोई माने कईयो रे सांवरिया घर आवण की, अजी माने कईयो रे सांवरिया घर आवण की, कोई माने कईयो रे सांवरिया घर आवण की। आवण की रे मन भावण की, आवण की रे मन भावण की, कोई मन कई जो रे सांवरी घर आवण की, कोई मन कईयो रे सांवरिया घर आवण की। आवण की रे मन भावण की, हो आवण की रे मन भावण की, कोई मन कई जो रे सांवरिया घर आवण की, कोई मन कईयो रे सांवरिया घर आवण की।
आपन आवे समरो लिख नहीं भेजे। आपन आवे सवरो लिख नहीं भेजो। आपन आवे समरो लिख नहीं भेजे। आपन आवे सवरो लिख नहीं भेजो। बाण पड़ी रे ललचावन की हो। बाण पड़ी रे ललचावन की। कोई मन कई जोरे सांवरिया घर आवण की। कोई मन कई जोरे गाओ, सब गाओ, ताली बजाओ, ताली। सांवरिया आवण की। आवण की रे मन भावण की हो। आवण की रे मन भावण की। कोई मन कई जोरे सांवरिया घर आवण की। कोई मन कई जोरे सांवरिया गरी आवण की। ए दोहू नेण मारो कहणो कोनी माने। ए दो नेण मारो केड़ो कोनी माने। ए दोहू नेण मारो कयो कोनी माने। ए दो नेण मारा कयो कोनी माने। नदियां बहे जैस सावण की हो। नदियां बहे जैसे सावन के। कोई मन कई रे सावरी घर आवण की। कोई मन कयो रे सावरिया करे आवण की। आवण की रे मन भावण की हो। आवण की रे मन बावन की। कोई मन कई जोरे सांवरिया घर आवण की। कोई मन कयो रे सावरिया करे आवण की। अरे आवण की जी आवण की रे आवण की जी आवण की। कोई मन कयो रे सांवरिया घर आवण की। कोई मन कई जोरे सांवरिया घर आवण की। काहार करूं कछु बस कोनी चाले। हार करो बरो बस कोनी चाले। काहार करूं कछु बस कोनी चाले। हार करो कसु बस कोनी चाले। पंख होते तो उड़ जावण की हो। पंख होते तो उड़ जावण हो मन कई जोरे सांवरिया घर आवण की। अरे आवण की जी आवण की रे आवण की जी आवण की। कोई मन कई जोरे सांवरिया घर घर आवण की। कोई मन करो रे सावरिया करे आवण की। अरे आवण की मन बावन की रे आवण की माने बावन की। कोई मन कयो रे सावरिया करे आवण की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर।
प्रभु गिरधर नागर। मेरा के प्रभु गिरधर नागर। दासी भई में चरणन की हो, दासी भई में चरणन की। कोई मन कई जोरे सांवरिया घर आवण की। कोई मन कहियो रे सावरिया घर आवण की। कोई मन कई जोरे सांवरिया घर आवण की। ए आवण की रे, आवण की रे, आवण की रे, आवण की। कोई मन कई जोरे सांवरिया घर आवण की। कोई मन कहियो रे सावरिया घर आवण की। हकीकत तो यह है कि भगवान का वनवास जाने का और अन्य कारण तो रहे होंगे, अपने अपने जगह पर रहे होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन जहां तक लगता है, मुझे लगता है कि जरूर भगवान सिर्फ अपने भक्तों को सुख देने के लिए जो इंतजार कर रहे थे, सबरी मैया इंतजार कर रही थी, केवट निषाद राज गु है, सुग्रीव जी महाराज इंतजार कर रहे थे, कितने बानर इंतजार कर रहे थे भगवान का, इसलिए भगवान गए हैं वनवास। जब यहाँ ये चल रहा था, इधर लोग खुशियों का इंतजार कर रहे थे कि भगवान कब बाहर निकलेंगे, कब राम राजा सुंदर वेश धारण करके, कब शिया सुंदर रानी बन करके, जब नगर के अंदर से जब सुंदर सा जुलूस निकलेगा, हम आरती उतारेंगे, हम माला पहनाएंगे, हम पुष्प वर्षा करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। सुबह की 5 बज गई, 6 बज गई, अभी तक महाराज उठे नहीं, अभी तक कोई पता नहीं है। लोग सोच रहे हैं बात क्या है। बाकी दशरथ जी महाराज जल्दी उठ जाया करते हैं, रोज तो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और अपना काम करने शुरू हो जाते हैं, लेकिन आज समय हो गया, 7 बज गए, 8 बज गए, तब लोगों ने सुमंत को बुलाया। रामचरितमानस का सुमंत वो पात्र है जो महाराज लड़खड़ाते हुए अयोध्या को संभालता है। सुमंत वो व्यक्ति है, दशरथ जी के बाद में अगर किसी उस नगर में अगर किसी की इज्जत होती है सबसे ज्यादा वो सुमंत की होती है। सुमंत को बुलाया, नगर के लोगों ने महाराज सुमंत जी जाओ पता करो बात क्या है, अभी तक दशरथ जी उठे नहीं, अरे लोग इंतजार कर रहे हैं, सारा कार्यक्रम तैयार है, अब उठेंगे कब। सुमंत ने कहा नहीं नहीं, वो जल्दी उठ जाते हैं, आज लगता है कोई विशेष कारण होगा, जाइए, हम तो जा नहीं सकते महलों में, आप जाओ पता करो। सुमंत जब गए हैं, महाराज बैठी थी केकई के महल के बाहर मंथरा। सुमंत ने कहा कहाँ है महाराज? कहा वो कोप भवन में। क्या हुआ? कहा पता नहीं, रात में झगड़ा चल रहा था, लड़ाई कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, कभी कोई बोल रहा था, मुझे तो पता नहीं भाई, मुझे क्या जानकारी, मैं कहीं जानू भाई। हमारा मंथरा एकदम झूठ बोल गई। सुमंत से कहा भाई हमें नहीं पता है, हम तो नौकर चाकर हैं, हमें तो कहते हैं सामान ये ले आओ वो ले आओ, बर्तन मांज दो, रोटी बना दो, हम तो ये काम करते हैं। अब पति पत्नी का पर्सनल मैटर है भैया, हम उसमें क्यों इन्वॉल्व हुए, हमें नहीं पता है क्या चल रहा है वहां पर, तुम जाओ तुम संभाल लो। मंथरा सबको कोप भवन भेजती है, जो भी आता है सबको जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। वो है मंथरा, जो कुशंग की ओर आपको बार बार आपको भेजे, वो है मंथरा। सुमंत ने जैसे कोप भवन का नाम सुना, इतने सुंदर मांगलिक अवसर पर कोप भवन का नाम सुना, सुमंत जी कांप गए। और जैसे दरवाजा खोल करके क्या देखा, मुकुट कहीं पड़ा है, महाराज की माला कहीं पड़ी है, महाराज बाल अस्त व्यस्त हैं, कपड़े अस्त व्यस्त हैं, और महाराज राम 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 करते पीड़ा में करहा रहे हैं। और पास में बैठी है केकई, बैठी है, जाकर के जय जीव कह करके प्रणाम करा महाराज दशरथ को, केकई को प्रणाम करा है। सुमंत जी ने कहा महारानी साहब ये क्या दशा हो गई महाराज की, बात क्या हुई है, क्या बात हुई है, कारण बताओ, जल्दी से कारण बताओ। केकई ने कहा सुमंत पता नहीं कारण क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन बस मैं ये जानती हूं कि सारी रात हो गई, ये महाराज जो हैं सारी रात राम 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 कर रहे हैं, मुझे लगता है यहां राम की आवश्यकता है।
ये बात तो अच्छी बोली केकई ने, बहुत अच्छी बोली। केकई कहना चाहती है जब भी कोई संकट में है, राम राम करता है, तो उसको राम ला करके दे दो, क्या पता इसका इलाज हो जाए। केकई ने कहा लगता है सुमंत राम को बुलाना पड़ेगा, जल्दी से राम को बुला करके लाओ। बात क्या है मुझे नहीं पता है, तुम राम को बुला करके लाओ। बहुत समझदारी की बात कही है। यहाँ काम की आवश्यकता नहीं है, राजा का स्थिति खराब है तो राम को लाओ, जल्दी भागो राम को लाओ। भागे भागे गए सुमंत महाराज। लोग पूछने लगे महाराज सुमंत हुआ क्या, बताओ। अरे हुआ क्या, कुछ तो कहो। सुमंत ने कहा अभी मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूं, अभी सब चुप रहो, शांत रहो, शांत रहो। भागे भागे गए, राम के महल में गए। अब राम तो जो है अभी सुंदर पोशाक नहीं पहनी थी, जबकि पहन लेनी चाहिए थी सुंदर जो वस्त्र है। राजा बनते हैं तो सुंदर मुकुट है, वस्त्र धारण कर लेने चाहिए थे, लेकिन राम जी अभी तक सादे वस्त्र, जो महलों में रहते हैं सादे वस्त्र पहने हुए, वही पहने हुए थे। उनको पता था कि अभी बुलावा आने वाला है और फिर वो वस्त्र पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे, मुकुट पहनेंगे, फिर खोलने पड़ेंगे, इसलिए भगवान सादे वस्त्रों में ही थे। जैसे सुमंत गए महाराज, भगवान का अरे बोलो, प्रणाम करा है। सुमंत का इतना इज्जत करते थे, अयोध्या में लोग बहुत इज्जत करते थे, दशरथ जी महाराज के बराबर इज्जत करते थे। चारों भाई प्रणाम करते थे, चारों भाइयों की पत्नियां प्रणाम करती, सुमंत जी महाराज को अपने पिता के समान समझते थे। प्रणाम करा राम ने सुमंत जी को। प्रणाम महाराज, क्या बात है, कहो क्या आदेश है। का लगता है राम पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, आपको याद करा है, आपको याद करा है। मां केकई ने आपको याद करा है, दशरथ जी महाराज आपको याद फरमा रहे हैं, जल्दी चलो। भगवान तुरंत समझ गए और भगवान भागे भागे गए। जिस वस्त्रों में थे भगवान उसी वस्त्रों में भागे भागे जा रहे हैं। लोग कानाफूसी कर रहे हैं, लोग अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ। कहा भैया मुझे नहीं पता। अरे फटाफट भगवान गए हैं, ये सुमंत गया है, क्या हुआ, बात क्या है। लोगों को कहीं ना कहीं भनक पड़ गई, लोगों को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात की जानकारी मिल गई, बातें करने लगे लोग। जैसे ही भगवान राम गए हैं और सुमंत ने जाकर के दशरथ से कहा महाराज जय जीव महाराज, राम आया है। जैसे का राम आया है, दशरथ जी महाराज के मानो छटपटाती हुई मछली को पानी मिल गया हो साहब। राम आया है, मेरा राम आया है। राम का हाथ पकड़ लिया, राम राम। कहा पिताजी आपकी दशा, ये क्या हुआ। दशरथ जी ने कहा भाई बेटा कुछ नहीं हुआ, ये मेरे कर्मों का फल मुझे मिला है, मेरे कर्मों का फल मुझे मिला है। क्या बताओ तो सही, बात क्या है। अरे मैं आपका बेटा हूं। तब केकई ने कहा राम मैं बताती हूं। ये नहीं बताएंगे, इनके बस की बात नहीं है, बहुत अवस्था हो गई इनकी, मैं बताती हूं। तुमसे बहुत प्रेम करते हैं ये, तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो राम ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, दुनिया का हर बाप अपने बेटे से प्रेम करता है और बहुत ज्यादा प्रेम करता है, ये तो कोई बात नहीं हुई। बात कुछ और है, मुझे बताती नहीं हो मां, बात कुछ और है। तब राम ने कहा जल्दी बताओ मां, आप जल्दी बताओ, पिताजी तो नहीं बता पाएंगे पर आप तो बताओ बात क्या है। तब कहते हैं केकई ने कहा ऐसी ऐसी बात है, हमने 2 वरदान मांगे थे। पहला वरदान भरत को राज्याभिषेक, दूसरा वरदान हमने 14 साल का वनवास। उसी समय भगवान राम ने कहा मां मेरा मन करता है तेरे गले लगा लो, गले लगा लो। अरे भरत को राजा बनाना, मैं तो इतना खुश हूं, सच कहूं मेरा तो मन नहीं था मैं राजा बनूं, पर जिद थी मेरे परिवार की। और आपने कहा 14 वर्ष का वनवास। एक बात बताओ मां, हकीकत में पुत्र वही होता है जो अपने माँ बाप को सुख प्रदान करे। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। माँ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगलहारी हरि द्रवंश दशरथि अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सिया राम जय जय राम, ओ सिया राम जय जय राम। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। क्या कहा? हे माँ, हे केकई, हे जननी। सबसे पहला संबोधन जननी का शुरू कर दिया बोलना, यहीं से कहना शुरू कर दिया, हे माँ जननी। जननी जन्म देने वाली, किसको? वनवासी राम को जन्म देने वाली, राजमहलों के राम को जन्म देने वाली कौशल्या है, पर वनवासी राम को जन्म देने वाली मां केकई है। हे जननी सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। हे मां, वो बेटा भाग्यशाली है जिसके आचरण से माँ बाप को खुशी मिलती है। जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो माता पिता के वचनों का अनुरागी है। या जरा एक बात समझिएगा बंधु, ध्यान रखिएगा। या क्या कहा? जो पितु मात वचन अनुरागी। माँ बाप को सुबह सुबह उठ करके बच्चे प्रणाम तो करते हैं, माँ बाप के बच्चे प्रणाम तो करते हैं, लेकिन आज्ञा नहीं मानते हैं। प्रणाम नहीं भी करो तो चलेगा, कोई बात नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ ये सुंदर बात, जो पितु वचन अनुरागी। आपको चरणों का अनुरागी नहीं बनना है, आपको वचनों का अनुगामी बनना है। माँ बाप कह रहे हैं उसे मतलब नहीं है, संतों के पढ़ के चरण पढ़ने से कोई मतलब नहीं भैया, ध्यान रखना। बार बार आकर के संतों के चरण पढ़ना पकड़ना, इससे मतलब नहीं है। संतों ने जो वचन कहे उसको मानोगे तो ज्यादा संत प्रसन्न होता है। ज्यादा संतों के वचनों को मानो, चरणों को पढ़ो तो पढ़ो, आपकी मर्जी, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। संत कहते हैं उसे कोई मतलब नहीं है, करना आपको अपने मन की है। और चरणों में पढ़ पढ़ करके भक्ति का दिखावा मत करो भैया, भक्ति का दिखावा मत करो। इसलिए बार बार कहा है, जो पितु मातु वचन अनुगामी बनना है, अनुगामी बनना है तो वचनों के बनो, वचनों के। माँ बाप कुछ कह रहे हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता, और बाकी रोज प्रणाम करेंगे, उठ करके प्रणाम करेंगे माँ बाप को। भले आदमी गजब इंसान हो यार। अरे प्रणाम तो बात का विषय है, पहले वो जो कह रहे हैं उनका आदेश की पालना करो। सच्चा तो चरण वंदना वो है, दिखावा बंद कर दो। मैं अक्सर, मुझे नफरत दिखावे से है, दिखावा कभी मत करो, बस अनुगामी बनो, वचनों के अनुगामी। वो जो कह रहे हैं उसकी बात की पालना करो। राम ने कहा, मां, वो पुत्र बड़ भागी होता है जो अपने आचरण से माता पिता को सुख देता है, बस जो पूरे परिवार का प्रिय बने, वही पुत्र है। हम परिवार से प्रेम करें, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पूरा परिवार हमें प्रेम करे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो पूरे परिवार वाले एक जैसा प्रेम करते हैं। घर में ऐसा कोई सदस्य नहीं होता, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, ऐसा कोई नहीं होता जिससे पूरे परिवार वाले एक साथ में एक जैसा प्रेम करते हो साहब, ऐसा कोई नहीं होता है। पर यहाँ मानसकार कहते हैं राम भगवान ऐसे थे।
एकमात्र राम ऐसे थे जिसको पूरा परिवार प्रेम करता था। राम को प्रेम परिवार ही नहीं, पूरी अयोध्या करती थी। अयोध्या ही नहीं, उसका दुश्मन भी उनसे महाराज कहता था, प्रेम करता था। उनका दुश्मन भी उनकी प्रशंसा करता था, दुश्मन भी प्रशंसा करता था उनका। राम एक ऐसा पुत्र था, मानस का राम एक ऐसा बेटा। अगर बेटे का नाम लेकर के, पुत्र का नाम लेकर के अगर बाप के सामने प्रशंसा की जाए, साहब थाको बेटो तो साहब श्रवण कुमार है, आपका पुत्र तो साहब गजब का राम है, ये है वो है, कितनी खुशी मिलती है बाप को बताओ। बाप का सीना जो है फूल जाता है खुशी से, आंखों में, उस बुढ़े बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं, भैया मेरे बेटे की प्रशंसा कर रहे हैं, उसके कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। देखो प्रशंसा दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की प्रशंसा होती है। एक प्रशंसा तो नेता लोगों के बेटों की करते हैं, कई लोग पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनका बेटा चाहे कैसा भी हो, 2 कोड़ी का होगा, नेता का बेटा 2 कोड़ी का होगा, लक्कड़ लूण लक्कड़ कुछ भी नहीं होंगे, पर लोग प्रशंसा करेंगे चमचे, अरे साहब मंत्री साहब थाको बेटो तो पूछो मत, बहुत बढ़िया हो हमारा, अब पूछो मत। अब उनको पता है कि हमारी रोजी रोटी इनसे ही चलती है, भाई हमारा जो परिवार है रोजी रोटी है इनसे ही चलती है, तो प्रशंसा करने में क्या बिगड़ता है भैया। ऐसी प्रशंसा जो है आपको महाराज जो है चापलूसी कहते हैं, उसको प्रशंसा नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, चापलूसी कहते हैं, चापलूसी। बड़े लोगों के देखते हैं हम लोग, हम कहते हैं कि प्रशंसा कर रहे हैं, लकड़ तो इसमें 2 कोड़ी की नहीं है, फिर भी प्रशंसा कर रहे हैं। वो कहते हैं महाराज प्रशंसा माने मतलब को नहीं माने, माने प्रशंसा का ही मतलब है, माने तो पैसों मतलब है महाराज। एक बार राजा अकबर ने बैंगन की सब्जी खाई, बैंगन तो प्रशंसा करी बैंगन की बीरबल के सामने, अरे भाई बीरबल ओ हो क्या सब्जी है, क्या स्वादिष्ट है, इतनी अच्छी सब्जी लगी कि मैंने आज तक सब्जी नहीं खाई। बीरबल ने कहा महाराज कैसे नहीं, अरे महाराज बैंगन तो सब फलों का शिरमोर है, शिरमोर। आप जानते हो ना बैंगन के ऊपर वो एक मुकुट जैसा होता है, तो महाराज ये तो मुकुट है, सब फलों सब सब्जियों का मुकुट है, सबसे महान अगर कोई सब्जी है तो इस धरती पर बैंगन है। और महाराज बैंगन का तो शोभा वर्णित नहीं है शास्त्रों में, महाराज इतनी वर्णन है। अकबर ने कहा अच्छा, तो महाराज स्वाद ज्यादा खाई ली, ज्यादा खाई ली महाराज, बहुत ज्यादा, पेट खराब हो गया महाराज अकबर का और परेशान हो गया, 2 दिन तो स्वास्थ्य बिगड़ गया। फिर एक दिन वापस कहा अकबर बीरबल वो बैंगन तो भाई बहुत खराब था, किसी काम का नहीं था, स्वास्थ्य खराब कर दिया। महाराज मैंने कहा ना बहुत खराब है, किसी काम का नहीं महाराज, इसीलिए तो महाराज कहते हैं एक बैंगन का बीज रह जाता नरक में जगह नहीं मिलती है। अरे महाराज तू तो बहुत बेकार बैंगन, महाराज क्यों खाया आप? अरे कहा तू कैसा आदमी है, प्रशंसा कर रहा था तो परसों तू तो बैंगन की बहुत अच्छा। कहा महाराज मुझे बैंगन से क्या मतलब, मैं तो आपका नौकर हूं महाराज, मुझे बैंगन से क्या मतलब है, जिसमें आपको खुशी है उसमें मेरी खुशी है, मुझे बैंगन से क्या करना। तो भाई उसे कहते हैं चापलूस महाराज, उसे चापलूस कहा है, ये सब चापलूस ही थे और क्या थे। तो यहाँ पर बेटा किसी लकड़ किसी भी हो महाराज, पैसे वालों के बेटे, मंत्री संतरी के बेटे, नेताओं के बेटों की सब प्रशंसा करते हैं, सब कहते हैं वाह भाई वाह बहुत बढ़िया, वो खुशामद कहते हैं उसको, ये प्रशंसा नहीं खुशामद करना है। उनको पता है चुनाव में टिकट मिल जाएगा हमारे को महाराज, अगर प्रशंसा करेंगे तो तुम्हारा टिकट मिल जाएगा, नहीं तो टिकट कट जाएगा हमारा। और हर व्यक्ति जो होता है अपनी कृति की प्रशंसा चाहता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपने द्वारा जो किया हुआ कार्य है या अपना परिवार का जो सदस्य है उसका या अपने कार्य की सब प्रशंसा चाहता है, हर व्यक्ति प्रशंसा चाहता है। तो यहाँ पर जो है आज राम कह रहे हैं सुनु सन जननी सोई सुत बड़ भागी, मैया वो बड़ भागी है, वो बेटा बड़ भागी है जो पितु मात वचन अनुरागी, जो अपने माता पिता के वचनों का अनुरागी बनता है। मैं तो उसी ही कोई बेटा मानता हूं, बाकी बेटा नहीं है, बस वही पुत्र है। राम ऐसा कह ही रहे थे, ये सब बातें दशरथ जी सुन रहे थे और उस समय बोल नहीं सके, वाणी से बोलना नहीं हो रहा था, इतना हृदय भरा हुआ था। भगवान राम ने सोचा ज्यादा देर यहाँ रुकूंगा और कुछ घटना घट गई तो जा नहीं पाऊंगा। तुरंत राम उठे और राम प्रणाम करते हैं दशरथ जी महाराज को। दशरथ हाथ पकड़ लेते हैं, राम राम, धीरे से हाथ से छुटवा करके राम प्रणाम करके निकल गए। राम जानते थे कि पिता नहीं भेजेंगे,
राम निकल गए, रोते बिलखते तड़पते हुए अपने बाप को छोड़ करके राम विदा हुए। और कहते हैं सुमंत का बेटा राम के साथ में था, और सीधे जैसे ही बाहर निकले हैं, लोगों ने कहा क्या हुआ क्या हुआ। मालूम चल गया, सुमंत ने कह दिया राम को वनवास हो गया, मालाएं हाथों से छूट गई, आरतियां जो लगी हुई थी, दीपक लगे हुए थे, बुझ गए। जो महाराज तैयारी करी थी, कब नए वस्त्र पहने थे, ये करेंगे वो करेंगे, राम को माला पहनाएंगे, सिया राम की आरती उतारेंगे, उस सवारी की वंदना करेंगे, आरती उतारेंगे, सब कुछ पानी फिर गया, सारा अरमानों पर पानी फिर गया। भगवान राम सीधे कौशल्या के महल में जाते हैं आदेश परमिशन प्राप्त करने के लिए। अब महाराज जैसे कौशल्या के महल में गए, और इधर क्या कर रही है कौशल्या, कौशल्या तैयारी कर रही है, कभी वो ला रही है, कभी ये करूंगी, कभी वो करूंगी, मैं राम आने वाला है, आज राम राजा बनने वाला है। हाथों से पोशाक बना रही है, अपने कपड़े जो है राम को वस्त्र पहनाऊंगी मैं, आज राम को दर्जी के हाथों से बनाए हुए कपड़े नहीं पहनाऊंगी, क्योंकि राम राजा बन रहा है। राम की सेवा मन वच कर्म से करूंगी, अपने हाथों से मैं मेरे बेटे राम को वस्त्र पहनाऊंगी। बड़े शौक से, बड़े भाव के साथ में वस्त्र सील रही है। कभी कह रही नहीं नहीं ये बाद में कर लूंगी, मेरे राम को नाश्ता कराना है, बाल भोग लगाना है, पहले वो बनाती है, कभी रसोई में जाती है, कभी वो करती है, कभी वो करती है। इतने में राम आ गए। राम ने देखा माँ पागल की भांति भाग रही है, कभी उधर भागी कभी उधर भागी। राम जैसे ही गया, राम ने माँ को प्रणाम करा है, भाग करके आई है, माँ ने गले से लगा लिया, राम अरे तू अभी तक इतना समय हो गया, देख सवारी निकलने का टाइम हो गया, अभी तुम्हारी सवारी निकलेगी अयोध्या में से, तूने तैयारी नहीं करी। अरे राम तू ऐसे पीछे कैसे रह गया, बात क्या है, क्या हुआ, जल्दी से कर ले, जल्दी बाल भोग लगा। मैं जानती हूँ बड़े बड़े पंडित आएंगे, लंबे लंबे मंत्र पढ़ेंगे, 12, 1, 2, 3 बजेगी, तू भोजन कब करेगा, ले बाल भोग खा ले, मैंने अपने हाथों से बनाया, बड़े प्रेम से बनाया, बड़े भाव से बनाया, ये खा ले वो खा ले। राम मन ही मन बोल रहे हैं, भोली माँ अब ये बाल भोग अभी नहीं खाएंगे, अब ये बाल भोग काम नहीं आएगा। राम से माँ बोली, राम से बेटा ये देख मैंने अपने हाथों से वस्त्र बनाए हैं, जल्दी से ये देख वस्त्र पहनना, तू राजा बनेगा ना तो ये वस्त्र मेरे हाथ से बनाए हुए वस्त्रों को पहनना है तुझे। राम मन ही मन बोल रहे हैं कि कैसे बोलूं इस माँ को, कैसे कहूं कि ये वस्त्र 14 साल बाद में काम आएंगे, ये वस्त्र काम नहीं आने वाले हैं माँ, अब कैसे कहूं इसको। अगर मैं अचानक कहूंगा मर गई तो अटैक आ जाएगा, मर जाएगी, चली जाएगी। किसी के अरमानों पर जब पानी फिरता है तो सब आदमी मर जाता है, मर जाता है। राम की चिंता करने लगी, बेटा ये है वो है। बाप के पास बेटा जाता है तो बाप काम काज की बात करता है, दुकान में कितना कमाया, आज कौन सा क्या बेचा, क्या करा, कैसे करा। जब बाप के पास बेटा जाता है तो एक ही प्रश्न करता है, काम काज की बात। पर बेटा माँ के पास जाता है तो सीधा कहती, अरे बहू जल्दी से खाने को ला, ये ला वो ला, मेरा बेटा आया है, मेरा पुत्र आया है। माँ कहती है, यही बात है। आज कौशल्या पागलों की भांति कर रही है, पागलों की भांति। भगवान राम ने विचार करा का कैसे बोलूं। भगवान राम ने विषयांतर कर दिया, विषय को थोड़ा सा बदल दिया। भगवान राम ने कहा, माँ मेरे पिता ने मुझे राज्य दिया है। कहा हाँ है वो तो मुझे पता है, वो तो जानकारी मुझे। कहा नहीं नहीं पूरी बात तो सुन, मुझे राज्य दिया और बड़ा राज्य दे दिया, और बड़ा। कहा और बड़ा कैसे, अच्छा इसका मतलब अयोध्या के आसपास छोटे मोटे गांव हैं उनको भी तुझे संभालना। कहा नहीं नहीं और बड़ा। कहा कितना बड़ा है ये तो बता। तब राम कहते हैं, मुझे पूरे वनवास का राज्य दे दिया, पूरे दक्षिण दिशा का राज्य, पूरे वनवास का राज्य, जितने भी क्षेत्र हैं दूर दूर तक वो सब राज्य मुझे सौंप दिया। मुझे मेरे पिता ने कहा है तुम वो राज्य संभालो और ये राज्य मेरा बेटा भरत संभालेगा। यहां तक बात अभी तक समझ में नहीं आई। कौशल्या ने कहा भरत संभालेगा, तो भी खुश थी कौशल्या। कहा अरे कोई बात नहीं, एक है, तू राम है वो भरत है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। अगर भरत राजा बनेगा तो अच्छी बात है, वो राज्य संभालेगा अच्छी बात है बेटा। लेकिन तब सुमंत के बेटे ने सारी बात कह दी। सुमंत के बेटे ने कहा ऐसी ऐसी घटना घटी है, महारानी कैकेयी ने वरदान मांगे हैं और भगवान राम वनवास 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं। हाथ से थाली छूट गई, आरती बिखर गई, बहुत दुखी हुई। लेकिन ध्यान रखना, ये कौशल्या के गर्भ से राम आए हैं। कुछ नहीं बोली कौशल्या,
जिस प्रकार से एक मूर्ति खड़ी होती है संगमरमर की, वैसे खड़ी हो गई, बोली कुछ नहीं। अब देखना भगवान राम कौशल्या के गर्भ से ही क्यों आते हैं? ऐसा क्या है कौशल्या के भीतर जो राम कौशल्या के गर्भ से आए? साहब किस लिए आए? कृष्ण यशोदा के घर में ही क्यों आए हैं? कोक तो देवकी की रही होगी, देवकी की, लेकिन आज भी जब नाम आता है नंद यशोदा का लाला, कृष्ण नंद यशोदा का लाला। यशोदा कौन? जो दूसरे को यश प्रदान करे, वो यशोदा। भगवान उसी के घर आते हैं जो दूसरे को यश प्रदान करे, दूसरे को। और हम लोग फर्क इतना ही है, हम अपना यशोगान खुद ही गाते हैं और यशोदा के यशोगान दूसरे लोग गाते हैं। अगर घर का गरीब एक नौकर, खाना बनाने वाला नौकर अगर अच्छी वस्तु बना दे, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट वस्तु बना दे और घर वाले सब भोजन करने लगे और उसी समय खीर बढ़िया बनी है, उस समय अरे वाह भाई रामू, खीर बहुत अच्छी बनाई तूने तो आज। उसी समय पास में खड़ी रहेगी मैडम, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं पास में खड़ी रह के बनवाई मैंने, क्यों नहीं बनेगी, बढ़िया बनेगी। यश किसी और को कैसे मिल जाए महाराज? मैंने बनवाई है, खड़ी रह करके बनवाई। अरे भाई किसी को यश देना पसंद नहीं करते हो, सारा श्रेय लेना चाहते हो। और यशोदा वो है जो महाराज दूसरा यशोगान करे। इस प्रकार से मां कौशल्या खड़ी हुई, भगवान राम से कहा, हे राम। कैकेयी ने कहा अगर दशरथ कहते तो मैं रोक सकती थी, क्योंकि बाप से ज्यादा बेटे पर अधिकार मां का होता है, बाप से ज्यादा। कोर्ट के अंदर भी आपको सुना होगा, कोर्ट के अंदर भी डिवोर्स का जब आता है मामला तो बेटा किसको सौंपा जाता है? मां को सौंपा जाता है। कोर्ट भी कहता है साहब मां का अधिकार ज्यादा है बेटे के ऊपर, ज्यादा अधिकार है। तो यहां पर कौशल्या कह रही है, हे राम अगर दशरथ वनवास देते तो मैं दशरथ को कह सकती थी, क्यों दिया आपने वनवास, मेरा बेटा है, आपको क्या अधिकार है, क्यों दिया? पर तेरी मां कैकेयी ने वनवास दिया, मैं रोकूंगी नहीं। तेरी मां कैकेयी ने तुझे कह दिया ना, मैं रोकूंगी नहीं। बाकी अगर कौशल्या चाहती तो कैकेयी से कह सकती थी, भाई बेटा मेरा है, तू अपने बेटे को भेज। भाई मेरे बेटे पे तेरा अधिकार कैसे चलेगा? तू अपने बेटे भरत को भेज, वनवास भेजना है, कुछ भी करना है तो भरत को भेज। लेकिन कौशल्या तो राम की मां है, कौशल्या वो है जो राम की मां है। राम जिसके गर्भ से आए हैं ना, वो गर्भ महाराज जो मां है छोटी मोटी नहीं है। कौशल्या ने कहा, कैकेयी ने कहा, तुम्हारी मां कैकेयी ने कहा ठीक है बेटा जाओ, अब मैं रोकूंगी नहीं, अब मैं रोकने वाली नहीं हूं। इस प्रकार से कौशल्या से राम मिलते हैं। उसके बाद में सीता जी, लक्ष्मण जी आदि साथ में आते। थोड़ा सा प्रसंग का इसको विस्तार करेंगे, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो हम लोग लक्ष्मण जी और सीता जी का और सुमित्रा मैया का और उर्मिला का बड़ा सुंदर संवाद हम कल की कथा में सुनेंगे।